नमस्कार। एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये उंगलियों के जो आधार है, बेस, जहाँ से हमारी उंगलियां ये शुरू होती हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। अगर किसी के हाथ में ये चारों उंगलियों का जो बेस है, जहाँ से उंगलियां शुरू होती है, बिल्कुल ऐसे आपको नजर आया कि बिल्कुल ऐसे एक लाइन में है, एक लाइन में ऐसे है, एक सीधी सिंपल रेखा जिसे बोलते हैं, एक लाइन के अंदर आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति लाखों में एक पाया जाता है। और उसके हाथ की क्वालिटी क्या होगी कि एक लाइन में तो उसका बेस तो होगा ही, चारों उंगलियों का, उसकी उंगलियां भी सीधी होनी चाहिए। और अगर उंगलियां तिरछी में टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ा तिरछी है, तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो चारों उंगलियों का बेस अगर एक सीधी सरल रेखा में है, सिंपल लाइन में है, तो काफी ज्यादा धनवान। अपने देश में तो तरक्की होती ही होती है, अपने देश से बाहर भी उसकी तरक्की होती है, विदेशों के अंदर भी उसे नेम फेम मिलता है, आगे उसकी ग्रोथ रहती है। अगर मान लो किसी के ये जो आधार हैं, दो उंगली या दो से ज्यादा उंगलियों के बराबर है, क्योंकि इनमें होता क्या है कि चारों उंगलियों में मैक्सिमम उंगलियों के अंदर जो छोटी वाली उंगली है थोड़ा लोअर सेट होती है, ये थोड़ा नीचे होती है, तो ऐसे गुलाई लीवे हो जाता है कई बार आधार आप यहाँ, और ये हल्की सी ये भी होती है, तो ये कई बार बराबर रहती है, कई बार ये तीनों बराबर रहती है, बट मैक्सिमम हाथों के अंदर ये थोड़ी छोटी उंगली थोड़ी नीचे रहती है। मान लो किसी की हाथ के अंदर दो उंगली या दो से ज्यादा उंगलियों के जो बेस है वो बराबर है, एक लाइन में, एक सीधी लाइन के अंदर वो आ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी पैसा अच्छा कमाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ता है, नेम फेम भी मिलता है उसे, मान सम्मान के साथ साथ में अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने देश के अंदर वो अपना नाम, मतलब अपने नाम से जाना जाएगा। वो लोग उसको उसके नाम से, उसके काम से उसको जानते हैं, क्योंकि समाज की भलाई के लिए काम करेगा तो सोसाइटी में नाम तो होगा ही। मान लो किसी की उंगलियों में सिर्फ ये सूर्य की उंगली और ये शनि की उंगली, इसके बेस समान है, इक्वल है, एक लाइन में, जैसे एक सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन के अंदर है, सूर्य नेम फेम देता है, शनि मेहनत कराता है, तो अपनी मेहनत के बलबूते पे वो नेम फेम पाएगा, जिसके दोनों बराबर है, उसका भी फल उतना ही होगा जो दो या दो से ज्यादा हमने बोला है कि बेस जिसका बिल्कुल सीधी रेखा में होता है। किसी का बेस ये नीचे है, छोटी उंगली का, ये मान लो बराबर है, ये नीचे है थोड़ा सा, इसको हम लो सेट भी बोल देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पैसा तो कमा लेगा वो कि हाँ जी बराबर है, इक्वल है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है उसका, क्योंकि ये बुध की उंगली है और ये थोड़ा लो सेट हो गई, और अब ऐसा लगेगा कि जैसे अपनी बात को कहने के लिए वो थोड़ा सा मिमिया रहा है कि बेचारा से बन रहा है, अरे मेरी बात सुन लो, ये वो, ऐसे ना मिमियाता से रहना उसको, जैसे भाई रिक्वेस्ट ही करते रहेगा, जैसे उस टाइप का थोड़ा नेचर उसका हो जाता है। और अगर किसी की ये उंगली लो सेट है, ये तो चलो बराबर हो गया, और ये गुरु की उंगली, ये थोड़ा नीचे आ गई, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मान सम्मान का कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई उसे अपमानित करे, कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते हैं कि हाँ जी रिश्वत खा रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मान सम्मान थोड़ा सा नीचे हो गया। तो इस हमारी हाथ के अंदर पामिस्ट्री में हर चीज की इंपॉर्टेंस है, उंगलियों की, अगर मान लो जी बराबर है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी तिरछी है, तो वो पैसा तो आएगा बट उतना ज्यादा नहीं आएगा उसके पास, और मान सम्मान भी ज्यादा नहीं मिलेगा अगर आपके आधार बराबर है लेकिन उंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तिरछी है। आधार बराबर है, उंगलियां सीधी हैं, तो मान सम्मान थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब उसके मान सम्मान की क्वालिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो इस ऐसे उंगलियों का आधार का आपस में बड़ा कनेक्शन है। और कईयों का मैंने देखा है कि उंगलियों के जो आधार है ये बहुत ही उबड़ खाबड़ रहते हैं। जैसे मैंने किसी का देखा था कि ये वाला फिंगर जो था बीच वाली शनि की, ये थोड़ा ऊपर थी, ये बहुत नीचे है, ये थोड़ा ऊपर नीचे, ये उबड़ खाबड़ था। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, पैसा भी अच्छा नहीं कमा पाते, और पैसे के लिए उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, और जिंदगी में वैसे भी उसको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं। पर्सनल लाइफ तो मैंने एक बंदे का देखा था, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पैसे के लिए भी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। स्ट्रगल का मतलब कि जॉब कभी लग रही थी, कभी नहीं लग रही थी। तो इसलिए हमारे हाथ के अंदर हर चीज की इंपॉर्टेंस है। तो आज सिर्फ हम एक छोटा सा टॉपिक यही खत्म करते हैं। नमस्कार।